रियलिटी वॉज आई फेल्ड। आपको कॉलेज से इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इतना भी आइडिया नहीं था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ही ब्रेन वॉश्ड मी और समथिंग। हाँ, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने गलती तो कर दी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई नो इट्स क्वाइट लेट फॉर अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बट जो भी मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते उन सभी के लिए मेरा नाम है सर्वविद्या तिवारी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट कॉग्निजेंट फॉर पास्ट 2.5 years and I live in Pune for my work and basically मैं हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से। So this is all about me and in this video I am going to tell you how I became software engineer being from a non-CSIT background। तो हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बट मेरे पास कोई CSIT की डिग्री नहीं है। आई एम फ्रॉम EC बैकग्राउंड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू नो हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर प्लेसमेंट। अब में से कई लोग मुझे जानते होंगे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मेरी वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं अपनी डे टू डे लाइफ, अपने वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। बट देयर आर मैनी पीपल हु वांट टू नो दैट हाउ आई बिकेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, what was my preparation, what roadmap I followed and how I landed up in Cognizant। So first of all, मेरी जॉब कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू लगी थी एंड मुझे कोई ऑफ कैंपस जाके जॉब नहीं ढूंढनी पड़ी थी। बट द प्रोसेस वॉज नॉट दैट ईजी एज एवरी वन इज थिंकिंग। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है सो इट इज़ मच ईजियर दैन लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस, क्योंकि एटलीस्ट कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं तो एक फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। बट स्टिल ये नहीं है कि अगर कोई कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है सो देयर इज़ 100% चांस कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। बिकॉज इन माई बैच देयर वर मैनी स्टूडेंट्स जिन्हें जॉब नहीं मिली थी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पूरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी खाली हाथ बिना किसी जॉब के अपने घर लौटे थे। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि बस इंजीनियरिंग कर लेने से या किसी ऐसे कॉलेज में चले जाने से जहाँ का प्लेसमेंट रेट अच्छा है तो आपकी जॉब लग जाएगी, सो दिस इज़ नॉट अ ट्रुथ। सबसे पहले अगर आपको किसी अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए है तो आपको उतना प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं जब अपने स्कूल में थी देयर आई टुक C++ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आपको हिंदी, संस्कृत, PE के साथ आपको जो ऑप्शनल होता है देयर आई टुक C++। तो मुझे 11th-12th में थोड़ा कोडिंग का आइडिया था बट उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। बहुत अच्छी नहीं थी मेरी कोडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल लेवल पर उतना अच्छे से नहीं सिखाया था। बट व्हेन आई केम अप फॉर कॉलेज सिलेक्शन मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। लिटरली आई वॉज सो ब्लैंक। मुझे ऐसा लग रहा है हाउ कैन आई बी सो नूब। बट हाँ, मुझे नहीं था आइडिया। मैं जब अपने कॉलेज के एडमिशन कराने के लिए गई, क्योंकि मुझे चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज, जो मुझे नहीं मिला, तो मुझे बाहर सिटीज़ के और भी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे थे। बट आई थॉट कि जब मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ना है सो इट इज़ बेटर कि मैं मेरी सिटी के ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेती हूँ। एटलीस्ट मुझे हॉस्टल वगैरह का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो मैं मेरे ही सिटी के एक कॉलेज में जब एडमिशन कराने के लिए गई तो वहाँ पर एडमिशन के टाइम पे कुछ टीचर्स वहाँ पर होते हैं जो काउंटर पे ही खड़े होते हैं रिसेप्शन के वहाँ पर, क्योंकि लोगों को अपना काउंट बढ़ाना होता है एडमिशन का। सो वन ऑफ देम वाज फ्रॉम EC डिपार्टमेंट और उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था एंड मैं गई CS में एडमिशन लेने के लिए थी। बट देयर ही ब्रेन वॉश्ड मी और समथिंग। उन्होंने बोला कि आप EC लो, आपको कोर की कंपनीज में भी बैठने मिलेगा, आपको IT कंपनीज में भी बैठने मिलेगा। एंड आई वाज लाइक हाँ, बात तो सही है। और ये सोचकर मैंने EC ब्रांच में अपना एडमिशन ले लिया। तो सबसे पहले तो अगर आपको क्लियर है कि आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, तो ये गलती आप मत करो। हाँ, EC में रहकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे IT फील्ड में जाने का इंटरेस्ट था, तो मैं EC से होने के बाद भी वो कर पाई। बट डोंट टेक दिस चांस। अगर आपका क्लियर है सो बेटर आप सबसे पहले तो अपना कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम अपनी ब्रांच को लेके क्लियर रहो। मेरे जैसी गलती आप मत करो, आप CSIT इधर जाकर एडमिशन लो। ठीक है, मैंने EC में एडमिशन लिया, मैंने 4 साल अपनी EC की पढ़ाई भी की है। बट अलॉन्ग विद दैट जब आप कॉलेज में जाते हो ना, उसके पहले आपको रियलिटी नहीं पता होती है कि आपको प्लेसमेंट के लिए CS कॉन्सेप्ट्स का पता होना कितना ज़रूरी है। आपको कोडिंग आनी चाहिए, जो CS वालों को वैसे ही पढ़ाई जा रही है, बट आपके डिपार्टमेंट में वो उतना नहीं सिखाया जाएगा। वहाँ आपको ही खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कॉलेज से इस चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत आपको छोटी मोटी ट्रेनिंग क्लासेस या इंटर्नशिप के नाम पे थोड़ा बहुत सिखाएंगे, बट उतने से वो हेल्प नहीं हो पाती है कि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आपको खुद से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा।
तो चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर तो निकल जाता है हमारा कॉलेज एक्सपीरियंस करने में, पढ़ाई नहीं समझ में आती है, 12th तक हमने जो पढ़ा है JEE की प्रिपरेशन की है हमको नहीं समझ में आता है, तो फर्स्ट ईयर निकल जाता है। बट फ्रॉम दी सेकेंड ईयर अगर आप क्लियर हो इस चीज़ को लेके कि आपको कॉलेज से खाली हाथ नहीं निकलना है, प्लेसमेंट लेकर ही निकलना है, तो प्लीज़ अगर आप CS से हो तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को तो अच्छे से पढ़ो ही, क्योंकि एट द एंड पूछी जाती हैं वो चीज़ें। और कोडिंग सीखो, अगर कम कराई जा रही है आपको कोडिंग तो आप वो खुद से सीखो, पर जो नहीं है मेरी तरह किसी दूसरे डिपार्टमेंट से हैं तो प्लीज़ आप भी वो चीज़ें सीखो। आप पहले तो ना अपना कोई एक लैंग्वेज डिफाइन कर लो, इट कुड बी .NET, इट कुड बी जावा, C++ भी चलेगा, बट ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो इनमें से ही किसी में होने वाला है, तो कोई एक लैंग्वेज पकड़ के आप ना उसमें कोडिंग करना चालू करो। C++ एंड पाइथन भी बहुत अच्छी है, मशीन लर्निंग के काम में आएगी, साथ ही साथ DSA तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो उसमें। तो आप कोई तो भी लैंग्वेज पकड़ के उस पर ना छोटे छोटे कोड करना चालू करो। आप हैकरिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ईजी लेवल से दिए होते हैं, बट अपना हाथ बैठाओ थोड़ा थोड़ा कोडिंग में। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आने चाहिए या आपको हर मीडियम लेवल क्वेश्चन भी आ ही जाए, बट एटलीस्ट इतना लेवल रखो कि अगर कोई इजी क्वेश्चन बोलता है तो आप उसे कर पाओ या आपके पास अप्रोच हो उसे करने की। सो लाइक दैट। तो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैंने गलती तो कर दी है इसी में आके जब मेरा पाथ क्लियर था। बट ठीक है, मुझे मेरी डिग्री का अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मुझे वहाँ भी इंटरेस्ट आया, मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने मिला एंड मुझे उस इंडस्ट्री का भी काफ़ी नॉलेज मिला। तो दैट वाज वेल एंड गुड। बट ये था कि मुझे जो भी फिर पढ़ना पड़ा वो मुझे सेपरेटली पढ़ना पड़ा अपने प्लेसमेंट के लिए। तो पहले तो मेरी लैंग्वेज मैंने चूज़ की थी C++, क्योंकि मैंने स्कूल से भी उसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। तो DSA जो मैं करती थी वो मैं C++ में ही करती थी। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ वेब डेवलपमेंट का, तो मैंने जावा पिक किया मैंने HTML CSS के बाद, और मैंने थोड़ा बहुत करना चालू किया, बट वो भी मैंने थोड़ा लेट ही किया था। बट हाँ, आप टाइम पे चालू कर दो, एंड मैंने धीरे धीरे वहाँ से चालू किया, मैंने सीखा। फिर वो टाइम आ गया जब कंपनीज आना चालू हो गई कॉलेज में, एंड दैट वाज समवॉट लाइक एंड ऑफ थर्ड ईयर। हमारे 6 सेमेस्टर के एंड में ही 2 कंपनीज का आ गया था। फर्स्ट वॉज कॉग्निजेंट एंड सेकेंड वॉज जियो। तो जियो था जो वो फेस टू फेस वाला इंटरव्यू था, क्योंकि कंपनी कॉलेज में आई थी, उनके HRs आए थे जिन्होंने कॉलेज में आकर इंटरव्यू लिया था। बट कॉग्निजेंट ने काफ़ी पहले ही एक अपना एग्ज़ाम लिया था, जिसके थ्रू उन्होंने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे, जिनको उन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में डाला था। 1 साल तक बच्चों ने प्रिपेयर किया था, तब कहीं जाके 1 साल बाद उन्हें अपने प्लेसमेंट का रिजल्ट मिला था, दैट दे गॉट सिलेक्टेड। आई वॉज वन ऑफ देम। बट उस टाइम पे और भी कंपनीज आई थी, जियो वॉज वन ऑफ देम जो फर्स्ट आई थी कॉलेज में। एंड हमने जब इंटरव्यू दिया, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था वो तो जियो का ही था, क्योंकि कॉग्निजेंट का तो केवल ऑनलाइन असेसमेंट के बाद कोर्सेज चालू हुए थे। तो जब मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू दिया, जो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई वो ये थी कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें आंसर नहीं कर पा रही थी जिनका मुझे आइडिया था। जैसे उन्होंने मुझसे मोबाइल की ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें, नेटवर्क के बारे में, वोल्ट के बारे में पूछा था, मुझे पता था, बट मैं वो आंसर नहीं कर पाई ठीक से, मैंने फंबल करते हुए आंसर दिया। उन्होंने मुझसे CS रिलेटेड कुछ छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन पूछे, मैंने अच्छे से आंसर किया, बट ये था कि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जो प्रिपेयर किया वेदर इट इज़ राइट और नॉट, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नहीं आंसर दे पाई। तो मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं बहुत श्योर थी कि चाहे कुछ हो जाए मेरा इंटरव्यू तो निकलेगा ही, मैं फेल नहीं हो सकती। बट रियलिटी वॉज आई फेल्ड, और वो भी इतना गंदा कि लोगों को तो अगले दिन रिजल्ट बताया था। मेरे बैच में उन्होंने जो भी इंटरव्यूअर थे उन्होंने 10 लोगों का रिजल्ट अनाउंस पहले ही कर दिया था, एंड आई वॉज वन ऑफ देम जिसे रात के 11:30 या 12 बजे ही पता चल चुका था कि मेरा जियो में नहीं हुआ है, मेरा इंटरव्यू फेल हो चुका है। और मैं बहुत उदास होकर घर लौटी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट कंपनी में बैठी थी, वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा हो जाएगा, बट वहाँ नहीं हुआ। दैट टाइम आई रियलाइज कि यार कमी है मेरी प्रिपरेशन में, मैं जितना सोच कर बैठी थी वैसा नहीं था। ये सोच रही थी कि यार कॉलेज के बच्चे से क्या ही पूछ लेंगे। हाँ, ये बात सच है कि आपसे बहुत डीप चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे बेसिक्स ही पूछी जाएंगी। उन्होंने मुझसे CS रिलेटेड कुछ छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन पूछे, मैंने अच्छे से आंसर किया, बट ये था कि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जो प्रिपेयर किया वेदर इट इज़ राइट और नॉट, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नहीं आंसर दे पाई।
तो मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं बहुत श्योर थी कि चाहे कुछ हो जाए मेरा इंटरव्यू तो निकलेगा ही, मैं फेल नहीं हो सकती। बट इतना ज़रूर पूछा जाएगा दैट हाउ स्मार्ट यू आर टू नो दीज थिंग्स। ऑब्वियसली आप बड़े बड़े कोड्स नहीं कर सकते, आप बड़े बड़े डेवलपमेंट नहीं कर सकते उस टाइम पे, दैट इज़ ओके। बट आप कितने इंटेलिजेंट हो के आप वो चीज़ें सीख सकते हो, आप कितने क्विक लर्नर हो, आपको कितनी बेसिक्स पता है, वो ये टेस्ट करते हैं। एंड जेन्युइनली उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं या तो बहुत डर गई या तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैठी थी, एंड आई नीड टू प्रिपेयर मोर। तो मेरा वो इंटरव्यू नहीं निकला। बाद में थे कुछ कंपनीज आई, मैंने इंटरव्यूज़ दिए एंड हाँ वो अच्छे गए, बट एट द एंड आई लैंडेड इनटू कॉग्निजेंट एंड अभी 2.5 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बट अपनी जो इस प्लेसमेंट की जर्नी में मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो भी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यार कुछ चीज़ें आप जान लो, ये होता ही होता है और आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप कुछ भी करने जाओगे यार, थोड़ा बहुत फेलियर तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। मैंने भी किया था। मैं इंटरव्यू देने बैठी थी पहला बहुत उम्मीद के साथ कि निकलेगा, एंड लिटरली हमारे कॉलेज में जियो का प्लेसमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा बच्चे जाते थे वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो काफ़ी ठीक ठाक थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा हो ही जाएगा, बट नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ हुआ वो उससे बेटर उसमें हुआ, तो मैं खुश थी क्योंकि मेरा पैकेज भी ज़्यादा ही था और सब बेटर था। बट पहला इंटरव्यू जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और एक चीज़ थी ना कि जब सबका निकल गया तो यार मेरा क्यों नहीं निकला, या फिर जिस लेवल पे सब थे जब सब निकाल सकते थे तो मैं क्यों नहीं निकाल पाई। इट रियली हिट मी वेरी बैडली। तब मुझे ऐसा लगा यार या तो मेरे में बहुत कमी है या तो पता नहीं कुछ गलत है यहाँ पे। बट हाँ, वो फेलियर था, उसने मुझे इतना तो बता दिया था कि जितना मुझे आता है दैट इज़ नॉट इनफ, मुझे और प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया अपने आप पे, मैंने बहुत मेहनत की। और मैं सच बता रही हूँ, वो 3rd ईयर था, 3rd ईयर पे जो मैं थी, एंड बाय द टाइम 1 साल बाद जब मैंने कॉग्निजेंट का इंटरव्यू दिया था, तब मैं जो थी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीखी थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अभी के टाइम के हिसाब से शायद वो तो अब बेसिक नॉलेज हो गया, बट उस टाइम मुझे वो नहीं आता था। तो मैंने यहाँ से खुद को यहाँ तक लेकर आई थी जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे ही फेल हुई थी। तो मुझे पता था कि मेरी मेहनत कम है, तभी मैं यहाँ फेल हो गई हूँ। देन आई रियली वर्कड हार्ड कि मैं यहाँ तक पहुँची। तो यार आप भी अगर फेल हो रहे हो तो बिल्कुल भी उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लो। इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ फेल होते हैं, इंटरव्यूज़ क्लियर होते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप किसी भी चीज़ से डरो मत, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप खुद को स्किल अप करते जाओ। आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्लेसमेंट के टाइम पर बैठोगे ना इंटरव्यूअर के सामने, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे इस बात का बिलीव दिला पाओ कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो आप उसमें बेस्ट भले ही नहीं हो, बट आप सीख सकते हो, आपको थोड़ा आता है और आप सीख सकते हो। तो वो होने के लिए ना एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना पड़ेगा कि आप इंटरव्यूअर को वो तसल्ली दिला सको। सो यार दैट वॉज माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम अ नॉन CS स्टूडेंट। अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो और आपको एक क्लियर रोड मैप चाहिए है कि कैसे आप प्लेसमेंट पा सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको सीखना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर एक स्टूडेंट हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप किस ईयर के स्टूडेंट हो आप वो भी कमेंट करना, ताकि मुझे ये पता चले और मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ कि आपको इस टाइम पर क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। एंड आई रियली होप कि मेरी वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। सो यार थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप भी प्लेसमेंट चाहते हो और उसका क्लियर रोड मैप चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। टिल देन हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।